सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जुलाई है। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण का दिन है। आज के ही दिन हमारा भारत विजय प्राप्त किया था। आज के दिन को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे तो हम सभी बच्चे अपने विद्यालय में, अपने प्रांगण में एक साथ होकर के इस कार्यक्रम को मनाते थे, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने घर में ही रह करके इस कार्यक्रम को मनाना है और उन सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके अपने देश को विजयी बनाया। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल में चल रहे युद्ध के दौरान एक ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए घुसपैठियों को जो हमारी सीमा के अंदर आ गए थे उन्हें मार भगाने के लिए ये युद्ध किया था। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान तथा कुछ उग्रवादियों के कारण हुआ था। परमाणु बम बनने के बाद ही यह युद्ध पाकिस्तान के साथ पहला सशस्त्र संघर्ष था। जब यह संघर्ष हुआ था या युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध लगभग 2 महीने तक चला। यह युद्ध थल सेना और वायु सेना के सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध का मुख्य कारण ये हुआ था कि हमारे सीमा में एक नियंत्रण रेखा थी जिसको ये घुसपैठी पार करके हमारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए युद्ध किया गया था। ये जो युद्ध था वो लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। 18,000 फीट की ऊंचाई आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा, कितना विशाल ये दूरी थी जो तय करके हमारे वीरों ने हमें आज़ाद कराया या हमें विजय दिलाई। ये जो वीर सपूत थे, ऐसे ही हमें विजय नहीं प्राप्त हुई थी। इस विजय में उनके रक्त से ये धरती सिंचित हुई। उनमें ऐसा जोश था, ऐसा जज्बा था जो हिमालय से भी ऊंचा था, हिमालय से ज़्यादा भी दृढ़ था। उनका ऐसा सोचना था कि यदि मौत भी हमारे सामने आती है तो उस मौत से भी लड़ करके पहले मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उसके बाद ये मौत हमारा जो कुछ करना चाहे कर ले। लेकिन सबसे पहला उनका कर्तव्य क्या था, वो क्या सोचते थे? अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना और उस विजय को हासिल करना जिस कारण वो वहाँ गए। जिस देशवासी के यहाँ का ऐसा वीर सपूत हो और जिसकी ऐसी सोच हो, उसे क्यों नहीं विजय प्राप्त होगी। जहाँ इतनी दृढ़ता है, इतना साहस है, ऐसा धैर्य है, इतना विश्वास है, वहाँ तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। और ऐसे वीर सपूत हमारे देश में जन्मे हैं जिनके माध्यम से आज हम अपने घरों में रह करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उन्हें कहीं भी भेज दिया जाता है, किसी भी सीमा सुरक्षा पे भेज दिया जाता है, तो वो तत्पर रहते हैं और वहाँ जाने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। सबसे पहले उस वक्त उनको अपना कर्तव्य दिखाई देता है और अपना देश दिखाई देता है। वो भी तो ऐसे माता पिता होंगे जिनके कि वो वीर पुत्र हैं जो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अपने देश के लिए समर्पित कर देते हैं। धन्य हैं ऐसे माता पिता जो अपने पुत्र को, सपूत को भेजते हैं युद्ध के लिए। यह जब युद्ध हुआ था तो लगभग ये 2 महीने तक चला। इस युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से घायल हुए। लगभग 527 सैनिक जो हमारे थे वो शहीद हुए थे और 1300 सैनिक जो हमारे थे वो घायल हुए थे। ये जो हमारे वीर सपूत थे, इन्होंने अपने तिरंगे की लाज रखी, जो कि उस तिरंगे के नीचे कभी जा करके प्रतिज्ञा करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश पे मर मिटने के लिए,
आज वो सपूत वो कर दिखाए जो वो वहाँ पर जा कर के प्रतिज्ञा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे वीर थे, ये जो मेरे शहीद वीर थे, इन्होंने अपने घर में आने का वादा नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा वक्त रहा कि जब ये अपने घर पर आए तो एक लकड़ी के ताबूत होते हैं, उनमें इनको करके और तिरंगे में लपेट करके इन्हें सम्मान के साथ लाया जाता है। तो वो उस रूप में सम्मान के साथ वापस आए। सोचिए उस माता पिता को कितना कष्ट का अनुभव हुआ होगा जब उनके पुत्र का ये स्वरूप उनके सामने आया होगा। सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके कष्ट कितने असहनीय हैं जो सिर्फ हम सोच ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे माता पिता धन्य हैं, उनके वो पुत्र धन्य हैं जो भारत भूमि के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। हम सभी को ऐसे सपूतों के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करना है और जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे वीर सपूत के लिए सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।